अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा उसकी कुछ तैयारियों के हवाले से आपको बता दूँ। तो ईद के लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने बकरा लिया है कि नहीं लिया। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए बकरा। अगर बकरा होगा तो बाकी तैयारियाँ तो फिर बाद में आएंगी ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके पास एक अदद या जितने भी आपके पास बकरे होने चाहिए। उसके बाद आपने कर लेनी है अपने फ्रीज़र की सफाई। वो मैंने आपको करना भी बता दी कि कैसे करनी है। और ज़ाहिर सी बात है, हमने सारा फ्रीज़र में स्टॉक करना है, चाहे अपने घर के लिए करें चाहे देने दिलाने के लिए करें। तो गर्मी इतनी होती है कि हमने फ्रीज़र में गोश्त तो रखना ही रखना होता है, बाहर तो हम किसी सूरत रख ही नहीं सकते। तो आपने अपने फ्रीज़र की अच्छे से सफाई कर लेनी है और मैं ये तरीका आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने सफाई करनी है। अच्छा जी, दूसरी ये बात होगी कि सफाई करनी है। और तीसरी बात क्या है कि आपने तमाम मसाला जात, जितने भी आपके मसाला जात हैं, वो आपने अच्छे से पीस लेने हैं। अब इसमें इस ईद में कौन से मसाला जात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसमें गोश्त के हवाले से जो है वो गरम मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है वो काली मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सूखा धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने ये मसाले देख लेने हैं कि पड़े हैं, अगर थोड़े बहुत पड़े हैं थोड़े से और आपने पीस कर अच्छे से इसको आपने फिल करके डिब्बियाँ शिब्बियाँ रख देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैं गरम मसाला पीस रही थी, इसके साथ ही मैंने खुश्क धनिया भी पीस कर रख लिया था और साथ ही मैं काली मिर्च भी पीस रही थी। तो बस ये आपके कुछ मसाला जात है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी इसके अलावा भी आपके कुछ मसाला जात यूज़ होते हैं तो आप उनको भी तरतीब देकर और डिब्बियों में रख दें ताकि बाद में आपको मसला ना हो। क्योंकि गोश्त संभालने के लिए इतने काम होते हैं, इतने ज़्यादा, कि बंदा ये वाले ऊपर वाले काम तो कर ही नहीं सकता। तो ये काम ज़रूरी है कि पहले ही कर लिए जाए, तो ताकि बाद में जो है गोश्त आप आराम से संभाल सकें। उसके पैकेट्स बनाना और फ्रीज़र में रखना, कीमा करवाना, बहुत से काम होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपके मसाला जात जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद जो है वो हरा धनिया और पुदीना जो है वो आप सारा साफ़ कर लें और हरी मिर्चें डाल के उसका अच्छा सा एक पेस्ट बना के रख लें। उससे भी बड़ी सहूलत होती है, क्योंकि गोश्त की जितनी चीज़ होती है, चाहे आप राइस बनाएं, चाहे आप मटन वैसे बनाएं, कढ़ाई बनाएं, जो भी बनाएं, उसके साथ दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और किया भी जाता है, क्योंकि बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो उसमें आप हरा धनिया और ये जो पुदीना है इसकी चटनी बना के डालेंगे तो बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। तो ये भी आप पहले से काम कर लें, क्योंकि ये काम भी बार बार आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे ये किया, सब्ज़ धनिया और पुदीना मेरे अपने घर का था और बड़ा ही फ्रेश था। तो बस मैंने उसको साफ़ किया, साथ में मैंने कुछ मिर्चें डाल दी। मेरी फैमिली छोटी है तो मैं इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं करती, मैं बस इतना ही करती हूँ जितना मेरी फैमिली के लिए पूरा हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करने लगी। हैंड ब्लेंडर ने दे दिया मुझे एंड टाइम पे धोखा, तो फिर मैंने इसको शिफ्ट किया अपने चॉपर पे। मेरा माशाल्लाह चॉपर हर काम में मेरा साथ देता है, अल्लाह उसको नज़र से बचाए। तो बस फिर मैंने सारा का सारा जो है वो चॉपर में चॉप किया और बस यहाँ पे जो है मैं इसकी फिलिंग करी। मेरे पास एक आइस क्यूब जो है वो थी, एक में मैंने पानी रखा हुआ है और बस एक में जो है मैं ये अब सारा डाल के इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। बस आपने इसकी एक क्यूब निकालनी है और दही में डालनी है, नमक डालें, बस आपके जो है वो रायता कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत इजी होता है। और हम जैसे हाउसवाइफ़ के लिए जिनके पास बच्चे भी हैं और घर भी संभालना है पूरा का पूरा, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप ये चीज़ें पहले से ही करके रख लेंगी। तो मैंने जो है वो इसको फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद जो है वो मैं अपने मसाला जात मैंने कंप्लीट की, लिस्ट बनाई और अपने हस्बैंड को दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है सीख कबाब मसाला दो हर पैकेट मैंने दो मंगवा लिए थे। ये होता है कि अगर कम हो जाए तो फिर मसला हो जाता है, ज़्यादा हो जाए चीज़ तो कोई मसला नहीं होता, आपके पास पड़ी रहती है, ज़ाया नहीं जाती। तो मैंने इसी नीयत से जो है वो दो सीख कबाब मसाले, 2 टिक्का बोटी मसाला, अच्छा चिकन टिक्का एक अलग होता है, टिक्का बोटी अलग होता है। तो यहाँ पे आपने टिक्का बोटी मसाला जो है वो यूज़ करना है। साथ ही मैंने बिरयानी मसाला भी मंगवा लिया था। वो इसलिए मंगवाया था क्योंकि आपने पुलाव बनाना होता है, बिरयानी बनानी होती है, तो आप वो उसमें यूज़ कर लें। और साथ मैंने चाट मसाला भी मंगवा लिया था, वो भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, ठीक है, स्टीम वगैरह में। अच्छा, यहाँ पे मीट टेंडराइज़र भी मैंने मंगवा लिया था। मीट टेंडराइज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके, अगर आपने इंस्टेंट बनाना है, जैसे आपने फ़ौरी तौर पर जो है वो स्टीम करना है या इस तरह
कोई भी स्टेक्स बनाने हैं तो आपने, या फिर आपने चांपे बनानी है, तो आपके लिए मीट टेंडराइज़र आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मैंने यहाँ पे मंगवा ली था, पता नहीं किस कंपनी का आया है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सिरका दिखा रही हूँ। सिरका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिरका इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि गोश्त में कुछ कुछ स्मेल आ रही होती है, तो उस स्मेल को दूर करने के लिए सिरका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आप हांडी में भी डाल देंगे तो इससे ये होता है गोश्त भी गल जाता है, थोड़ी थोड़ी खटास भी आ जाती है टमाटरों की तरह, तो वो बहुत मज़े की लग रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले से पीस कर रख लिया था, तो मेरा ये हमेशा पिसा हुआ होता है। तो आपने ये भी, क्योंकि ये भी गोश्त वाली चीज़ों में लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने कुछ जो सीखे वगैरह वो भी अपनी सारी साफ़ करके रख लेनी है। ज़ाहिर सी बात है, सीखे तो हर घर में ही होंगी, अगर नहीं भी हैं तो आप मंगवा के रख लें। अगर हैं तो पहले वाली अच्छे तरीके से इसको काले तेल से आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके रख लें। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मोटी वाली सीखें होती हैं जो गुलाई में होती हैं, ये आपकी यूज़ होती हैं कबाबों के लिए, और जो दूसरी चिपटी वाली होती हैं ये आपके टिक्के वगैरह के लिए या चांपों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको टोका और छुरियाँ दिखा रही हूँ, ये अपने घर की आप तेज़ करा के रख लें, क्योंकि होता कसाई के पास तो होता ही है, लेकिन आपके पास भी घर में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि कल को आपको कोई भी जो है वो बोटी काटनी पड़ जाए या कोई पीस काटना पड़ जाए, तो आपके पास टोका भी मौजूद हो, छुरियाँ भी मौजूद हो और तेज़ होनी चाहिए। आप इनको भी तेज़ करा के रख लें, ठीक है। तो ये कुछ बहुत सी ज़रूरी बातें थी, अगर आपने कर ली हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।